गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। विलोम शब्द में कुछ हम शब्दों को पढ़ लिए हैं जो कि एग्जाम में भी आ चुके हैं और कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं जिनके आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। उसी क्रम में चलते हुए विलोम विलोम शब्द के आज नेक्स्ट एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए समय को बिना खराब किए हुए डायरेक्ट पढ़ते हैं। पहला शब्द है पंडित। पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। कुसुम। कुसुम का विलोम शब्द होता है वज्र वज्र। ठीक है। कुसुम क्या होता है? कुसुम का मतलब कोमल शरीर वाला। ठीक है। वीर। वीर का विलोम शब्द होता है कायर। खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन। अभिमानी का विलोम शब्द होता है निराभिमानी। मानवता का विलोम शब्द होता है नृशंसता। ठीक है। नृशंसता का मतलब मार काट करना। रथी। रथी का मतलब होता है विरथ। रथी का क्या विलोम शब्द होता है? विरथ। रथी का विलोम शब्द विरथ। अब हम देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस 2010 में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द है अर्पित और अर्पित शब्द का विलोम शब्द होगा अनर्पित। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द विमुख। उपचार का विलोम शब्द अनुपचार। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक और जोड़ का विलोम शब्द घटाना। आगे की ओर चलें और आगे देखें कौन कौन से शब्द हैं। तो आप देखेंगे तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। थोक का विलोम शब्द होता है फुटकर। धृष्ट का विलोम शब्द होता है विनम्र या विनीत। भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। भूगोल का मतलब है पृथ्वी के बारे में जानना और खगोल का मतलब है अंतरिक्ष के बारे में जानना। विधि। विधि शब्द का जो विलोम शब्द है उसे निषेध कहते हैं। आगे की ओर चलें और देखें कि यूपीपीसीएस मेंस 2009 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे चुस्त। चुस्त का विलोम होता है ढीला, लचर या सुस्त। सुमति। सुमति का विलोम होता है कुमति। ह्रास का विलोम होता है विकास या वृद्धि। अभिशाप का विलोम होता है आशीष देना। उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। स्थिर का विलोम होता है अस्थिर। संयोग का विलोम होता है वियोग। वैभव का विलोम होता है पराभव और अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस मेंस में 2009 में ऐसे शब्द आ चुके हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की ओर चलें और यूपीपीसीएस मेंस 2008 में देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। विज्ञ। विज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ होता है। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होता है। महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा। स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल। आगामी का विलोम शब्द विगत। प्रधान का विलोम शब्द गौड़। विशेष का विलोम शब्द साधारण। संधि का विलोम शब्द विग्रह। पंडित का विलोम शब्द मूर्ख। ठीक है। अब देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस 2007 में कौन कौन से विलोम शब्द आ चुके हैं। अपव्यय। अपव्यय का विलोम शब्द होता है मितव्यय। अलभ्य का विलोम शब्द होता है लभ्य। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है वहुज्ञ। उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। आप अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ में आएंगी। आगे की ओर चलें और आगे हम देखेंगे कि अगला विलोम शब्द क्या है। तो अगला विलोम शब्द आप देखिए तो ध्यान से देखेंगे उद्धृत। उद्धृत का विलोम शब्द होता है सौम्य। कृष का विलोम शब्द होता है पुष्ट। ग्रामीण का विलोम शब्द नागर। तटस्थ का विलोम शब्द आसक्त। धृष्ट का विलोम शब्द विनम्र। निर्दय का विलोम शब्द सदय। भाव का विलोम अभाव और विधि का विलोम होता है निषेध। इस प्रकार से देखेंगे ये शब्द भी एग्जाम में आ चुके हैं। आगे की ओर देखें यूपीपीसीएस मेंस 2006 में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप देखेंगे अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। अथ का विलोम इति। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अवनि का विलोम अंबर। आलोक का विलोम तिमिर। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उदयाचल का विलोम अस्ताचल। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। ग्राह्य का विलोम अग्राह्य या त्याज्य। गुरु का विलोम लघु। निरामिष का विलोम आमिष। विधवा का विलोम होता है सधवा। ठीक है। इस प्रकार से आप चीज़ों को आपने देखा कि 2006 के मेंस आरओ में क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे की ओर देखें 2005 में हम देखें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2005 में हिंदी में पूछे गए हैं। अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग।
आवर्तक का विलोम शब्द विवर्तक, स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ, सृजन का विलोम शब्द विनाश या संहार, निंद का विलोम निंदा करना यानी वंद्य वंद्य, उसकी प्रशंसा करना, अनंत का विलोम अंत, ऋजु का विलोम वक्र, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, समास का विलोम व्यास, व्यष्टि का विलोम समष्टि, मूक का विलोम वाचाल और शोषक का विलोम होता है पोषक। अब हम देखेंगे 2004 में ऐसे कौन से विलोम शब्द हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, दुर्गम का विलोम सुगम, परास्त का विलोम विजय, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, स्वागत का विलोम तिरस्कार, सदाचार का विलोम कदाचार, अनाहूत का विलोम जो होता है आहूत होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस आरओ या मेंस में कौन कौन से विलोम शब्द आ चुके हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। कहीं ना कहीं ये कोरिलेट भी होंगे, किसी अन्य एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसको आराम से और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए हमें कोरिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, यानी चीज़ों को रिलेट करके हम याद करते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अपमान हो गया, अपमान का विलोम होता है सम्मान, आरोहण का विलोम अवरोहण, अनातप का विलोम आतप, आवाहन का विलोम विसर्जन, आपत्ति का विलोम अना आपत्ति, आपूर्ति का विलोम क्या होता है रिक्त, आपूरित का विलोम क्या होता है रिक्त, अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त, अवर्षण का विलोम अनावर्षण, अधुनातन का विलोम पुरातन और आहार का विलोम क्या होगा निराहार। आहार का मतलब खाना खाना और निराहार का मतलब बिना कुछ आहार किए, बिना कुछ खाए पिए। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, अचेतन का विलोम चेतन, आकार का विलोम निराकार, अवरोध का विलोम अनवरोध, आकुंचन का विलोम प्रसारण, अवनत का विलोम उन्नत, आडंबर का विलोम निराडंबर, अवनत का विलोम उन्नत, आडंबर का विलोम क्या होगा निराडंबर, अंशतः पूर्णतः, अंशतः का विलोम शब्द क्या होगा पूर्णतः, आदृत का विलोम शब्द निरादृत, अंदर का विलोम बाहर, ठीक है। अब आगे की ओर हम देखेंगे कि आगे क्या चीज़ें हैं, आगे कौन से विलोम शब्द हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना प्रबल है। पहला है अभिशाप, अभिशाप का विलोम वरदान और आग्रह का विलोम दुराग्रह, अक्षत का विलोम छत, आर्ष का विलोम अनार्ष, अगाध का विलोम छिछला और आगम का विलोम क्या होगा अनागम होगा, अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक, आत्म संशय का विलोम आत्मविश्वास, अघोष का विलोम सघोष, आज़ादी का विलोम गुलामी, अकर्मक का विलोम सकर्मक, आनंद का विलोम शोक, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप, आधिक्य का विलोम अनाधिक, अतिथि का विलोम आतिथेय, आरंभ का विलोम अंत। आलसी, आलसी का विलोम होता है कर्मण या कर्मठ, आदान का विलोम शब्द प्रदान, आस्था का विलोम शब्द अनास्था, आधार का विलोम शब्द आधेय या लंब, अदोष का विलोम शब्द सदोष सदोष, आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा वाय, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा प्रचुर और आय का विलोम शब्द क्या होगा व्यय। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख रहे हैं, आसानी से आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर देखें, अस्ति, अगर अस्ति का विलोम देखें, अस्तित्व का विलोम देखें अनस्तित्व होता है, अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद, अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा, आदिष्ट का विलोम निषिद्ध, अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक, ओजस्वी का विलोम क्या होगा निस्तेज, ओतप्रोत का विलोम क्या होगा विहीन। अब देखेंगे आध्यात्मिक का क्या विलोम होगा, आध्यात्मिक शब्द का विलोम होगा भौतिक, आक्रमण का विलोम शब्द प्रतिरक्षा, आत्मावलंबी का विलोम शब्द परावलंबी, आयोजन का विलोम वियोजन, आर्द्र का विलोम शुष्क, ठीक है। ओछा का विलोम गंभीर, औचित्य का विलोम अनौचित, औरस का विलोम दत्तक, अद्यतन का विलोम अनद्यतन या पुरातन, अद्यतन का मतलब आधुनिक, अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या होता है अनिधिष्ठित, अर्जित का विलोम अनर्जित, ठीक है। आरूढ़ का विलोम अनारूढ़, आवर्तक का विलोम विवर्तक, आक्रामक का विलोम आक्रमित, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, आत्मनिर्भर का विलोम होता है अनजीवी, आगामी का विलोम विगत, ठीक है। आचार का विलोम अनाचार, आलोक का विलोम तिमिर, आकांक्षा का विलोम अनाकांक्षा, आकाश का विलोम पाताल। आगे की ओर देखें, आगे दो शब्द बचे हैं, आवरण का विलोम निरावरण, आहत का विलोम अनाहत,
आपद का विलोम निरापद और आदरणीय का विलोम शब्द यह क्या होता है, अनादरणीय होता है। इस प्रकार से आप चीज़ों को देखे होंगे कि आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो रही होंगी, तो इनका रिवीजन आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है। अगला लेक्चर स्टार्ट होगा वाक्यांश के लिए शब्दों का। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी।